तान्या अचानक से अपने घर पे पहुंच कैसे सकती है। फिर उन्हें लगता है नहीं यार मुझे घर जाना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, घर वाले पूछेंगे। ये सीधा बाइक चला के अपने घर पे आते हैं, सीधा घर में जाते हैं और घर वाले भी यही सोचते हैं कि बच्चा लेट हो गया, अब इससे क्या बोलना है। खाना वाना खिला के सुलाने के लिए भेजते हैं हार्दिक को, और हार्दिक को उस रात नींद ही नहीं आई, क्योंकि हार्दिक बार बार ये सोच रहे थे मैं एक नॉन बिलीवर हूँ, लेकिन आज जो चीज़ हुई क्या वो सही में लॉजिकल थी। ये सोचते सोचते वो एक ऐसी गहरी सोच में चले गए जिससे वो वापस ही नहीं आ पाए। अब ये जो हार्दिक के साथ सीन हुआ, जो शाम उन्होंने ऑब्जर्व की ये चीज़ें, उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। हालांकि अपनी वीडियोस में हमेशा मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ कि आपके साथ कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो अपने घर वालों से आप कुछ भी ना छुपाएं, लेकिन हार्दिक बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने सैटरडे संडे अपने घर पे बिताया और मंडे को वो अपने उस अपार्टमेंट में वापस आ गए। वापस आने के बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी में जाते थे, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करते थे, और शाम को जब भी वो अपने अपार्टमेंट की तरफ आते थे, हार्दिक ने एक चीज़ मेंशन की रिकॉर्डिंग में कि अक्षय भाई, जनता मेरा भरोसा नहीं करेगी, लेकिन एक टाइम आता था, एक पॉइंट जहाँ पर मुझे ऐसा लगता था कि बाइक पे कोई तो बैठा है, कोई फीमेल एंटिटी, ऐसा लगता था कोई बच्ची बैठी है, ज़्यादा वजन नहीं होता था, लेकिन बाइक पर कोई तो बैठा करता था। ये अपने अपार्टमेंट में आते, अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताते, सीधा सोने चले जाते, और पूरी पूरी रात इन्हें नींद आनी बंद हो गई थी। इन्होंने क्या करा, इनकी एक बहुत क्लोज दीदी थी जिनसे इन्होंने 10th 11th 12th का ट्यूशन पढ़ा था, उनको फ़ोन करके बताया कि दीदी मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हो रहा है। पहला हादसा बताया कि मैंने अपनी दोस्त को उसके घर पे छोड़ा, और वो पहले से ही घर पे थी, उनकी दीदी बड़े ध्यान से सुन रही थी। तो फिर इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसा मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की है जो मेरी बाइक पे बैठती है। अब ये अपनी दीदी को ये सब कुछ क्यों बता रहे थे, क्योंकि इनकी दीदी के जो पापा थे जिनसे इन्होंने ट्यूशन पढ़ा था, उनके पापा एक सिद्धि प्राप्त इंसान थे। तो ये चाहते थे कि ये उनके पापा से मिले और उनसे सब कुछ डिस्कस करें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। घर आते हैं वीकेंड पे, सैटरडे को आते हैं, और संडे किसी बहाने से ये सीधा दीदी के पास जाते हैं उनके घर में। घर में जाके उनके पापा को बताते कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो इनके पापा क्या करते हैं, जो दीदी के पापा थे, जो सिद्धि पुरुष इंसान थे, वो कुछ भी नहीं करते, सिंपली बोलते देखो बेटा, कभी कभार स्टूडेंट लाइफ में ये सारी चीज़ें होती है जहाँ पर हमें ऐसा लगता है पढ़ाई के बोझ से कि हमारे ऊपर कोई ना कोई चीज़ हावी हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर भी वो गंगा जल को कुछ अभिमंत्रित मंत्रों से पढ़ते हैं और इन्हें देते हैं और बोलते हैं अपनी बाइक पे छिड़क देना और सोते टाइम अपने ऊपर छिड़क लेना, तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। ये इसी तरीके से उस चीज़ को फॉलो करते हैं। वहाँ से निकल के अपनी बाइक पे छिड़कते हैं, अपने ऊपर छिड़कते हैं और सीधा घर आ जाते हैं। घर पे आने के बाद बिस्तर पे छिड़क के ये सो जाते हैं। अब जब ये अपनी यूनिवर्सिटी में वापस आ गए थे तो इनके साथ सारी चीज़ें एकदम से रुक सी गई थी। ट्यूसडे ये अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़े, अपने अपार्टमेंट आ गए रात को। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इनके दिमाग में यही चल रहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। तभी मंडे आ जाता है, ये अपने घर पे होके आते हैं, और ट्यूसडे इनकी यूनिवर्सिटी में छुट्टी थी क्योंकि जो बड़े बच्चे थे उनके एग्जाम्स थे, तो इनकी क्लासेस को ऑफ दिया गया था। तो इनके दोस्त